नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंदकुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिकं रामं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। मंगल में मंगल करो वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते गई हरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ कर्म को काल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है और उसमें कोई जीव जिसको सम्यक्त्व तो नहीं हुआ लेकिन सम्यक्त्व होने वाला है अर्थात आवाज बढ़ाओ तो उसको या तो इस भव में हो जाए और तो अंतर मुहूर्त में हो जाए और तो एकात्म भववाद हो और सम्यक तो होगा जरूर उस जीव को। आवाज बढ़ाओ ना, थोड़ा बढ़ाओ, हेलो बढ़ाओ, नहीं बढ़ रहा, बढ़ाओ ना। कम लग रही मेरे को, बहुत कम लग रही है मेरे को, सबको लग रही है। हेलो, हाँ सही है, थोड़ा सा कम करो हल्का सा। हेलो, हाँ सही है। क्या करूँ, मेरे को इसका सेंस 0 से लेके पता है 20 किलोमीटर भी साउंड चल रहा होगा तो मैं यहाँ बता दूंगा उस मशीन में कितना बेस है कितना ट्रबल है आवाज सुनकर। तो किसी ने कहा कि हमको काय को परीक्षा में डालते हो, जैसा जिनेंद्र ने कहा वैसा ही मानना, क्या दिक्कत है। तब आचार्य कहती कि नहीं, वचनों की प्रतीति से भाव की प्रतीति नहीं होती। जब तक व्यक्ति को भाव भाषण ना हो तो दूसरों की वचन से भी सम्यक्त नहीं हो सकता। दूसरों के वचन से सम्यक्त नहीं हो सकता। हल्का कम कर लो, एक बिंदु एक कम कर लो थोड़ा। तो ध्यान देना, ऐसे भले आप पूरी जिंदगी गुरुदेव को सुनो, लेकिन जो गुरुदेव ने कहा वो तत्व जब तक व्यक्ति का स्वयं का नहीं बनेगा, स्वयं उसकी फीलिंग नहीं करेगा, तब तक उसको सम्यक्त नहीं होगा। जैन दर्शन में किसी की कृपा से किसी का कल्याण नहीं होता, किसी की सुनने से कल्याण नहीं होता। जब व्यक्ति को स्वयं डिसीजन हो जाता है कि मैं संसार शरीर भोग पुण्य पाप देह द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म राग आदि परिणाम इससे भिन्न शुद्ध चैतन्य परमात्मा, ये अकेला साधारण डिसीजन नहीं, अंदर से हर्षपूर्वक। देखो मनोविज्ञान कुछ ऐसा कहता है, मनोविज्ञान ध्यान देना कि ये हम सुनकर कभी कभी इतना अधिक सुन लिया है कि उस चीज को सुनकर हर्ष नहीं होता। तो
भाव भाषणा नहीं होती उस जीव को, इस चीज की। यदि कोई ये कहे कि मैं करोड़पति हूं, तो यदि कोई ये कहे कि तुमको लॉटरी लगी है और तुम धरती के सबसे बड़े अरबपति आदमी हो गए हो, तो ये सुनकर हर्ष होता है व्यक्ति को, कितना हर्ष होगा। लेकिन ये सुनकर हर्ष नहीं होता इस जीव को कि मैं देह नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये सुनकर हर्ष नहीं होता। तो जब तक, इसलिए अकेला भेद विज्ञान से संबंध नहीं होता। भेद विज्ञान के पश्चात जिसको भिन्न किया, जिस शुद्धात्मा को, उस शुद्धात्मा की इतनी रुचि हो कि पूरा जगत उसके आगे राख का ढेर हो जा रहा है। मतलब अपने विषय में इतनी रुचि हो, अपने विषय में, कि पूरा विश्व अपने अंदर सर्वस्व नजर रहा है। धर्म लाचारी का नाम नहीं है, आप समझ रहे हैं। चलो भैया संसार में दुखी दुख है, चलो आत्मा में ही चले, ऐसा नहीं। मैं ही मेरे लिए सर्वस्व, मेरे से बड़ा और कोई दुनिया में मेरे लिए कौन हो सकता है। यदि सागर में भी लहर को विश्राम नहीं दिया तो कहां मिलेगा, और यदि किरण को सूर्य में विश्राम नहीं मिला तो कहां मिलेगा। यदि मुझे मेरे अंदर विश्राम नहीं मिला तो कहां मिलेगा। दुनिया में मुझे कौन सुख देगा। ये इसलिए इतना अपने आत्म तत्व का ऐसा डिसीजन हो जाना, ऐसा निर्णय हो जाना कि वो अभी अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उससे पूर्व ही उसको अपने अंदर सर्वस्व भाषित होने लगता है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए उसका नाम सम्यक तो सन्मुख लिखा। तो एक प्रश्न किया था जो कल हमने उठाया था, यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें। परीक्षा किस किस की करना, प्रयोजन भूत तत्व। और प्रयोजन भूत तत्व में कौन कौन आए थे, देव शास्त्र गुरु सात तत्व जीव स्व और पर, हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। ऐसे ये चार तत्व, इसकी परीक्षा जरूर करना। ये परीक्षा किए बिना, देखो एक तो होती फिटकरी, फिटकरी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एलम, फटकरी, फिटकरी, हाँ। और एक होती है नमक, दो, और एक होती है मिश्री, और तीनों देखने में एक लगती है, शकल से देखने में तीनों एक जैसी लगती है। अभी परीक्षा करके ही तो निर्णय होगा कि ये फिटकरी है, ये मिश्री है और ये नमक का डला है, कैसे निर्णय होगा। तो ये सच्चे देव हैं या ये अन्यथा देव हैं, ये सच्चे गुरु हैं या ये मिथ्या गुरु हैं, ये सच्चा धर्म है या ये मिथ्या धर्म है। ये डिसीजन से ही तो निर्णय होगा। आज सच देखा जाए धर्म कम नहीं हो रहा, धर्म से बल्कि परेशानी होती है। आज पहले जमाने में कोई एक आध दो चैनल भी धर्म का नहीं था, DD1 DD2 आती थी बस, और नहीं आता था। और घर पर उसको टीवी को लगाने के लिए बहुत बड़ा जहाज लगा रहता था, एंटीना, और उसको सुबह से शाम तक आदमी हिलाता था, फिर उसमें चित्र आते थे। और अब 500 चैनल में 250 चैनल धर्म के, लोगों के माथे फटे जा रहे धर्म कर करके। चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का कारण धर्म बनेगा। धर्म माने धर्मांधता। हम भले उसे धर्म नहीं कह रहे। आज सारी दुनिया में झगड़ा किस बात का है, धर्म का है। धर्म तो सुख शांति सिखाता है। इसलिए कभी कभी कई पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ही सही हो, हम ही सही है, ये कैसे डिसीजन, वो भी तो सही है, वो भी तो सही है, वो भी तो सही है। इसलिए परीक्षा करके स्वीकार करना। क्या करके स्वीकार करना। तो ये कहते हैं कि यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करना, कि जैसे मुनि क्लर्क हिसाब में भी चूक हो जाए तो जब तक हिसाब न मिले तब तक वो हिसाब लगाता रहता है, और जहां उसे चूक पकड़ में आई वहां उसको सही। इस जब तक मेरे विचार जिनवाणी से ना मिले, अनंत देव से ना मिले, तब तक वो अपना मिलान करता रहेगा।
देखो इसमें लिखा, और तीन चीज और आई थी, एक हे तत्व, एक गे तत्व, एक उपाधि तत्व। क्या कहा? गे तत्व और उपाधि तत्व। गे तत्व तो कहलाती है पूरी दुनिया, चांद, सूरज, सुमेरु पर्वत, ये दुनिया, इसके विषय में कैसी भी जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान ने जब हे और उपादेय तत्व में झूठ नहीं बोला तो गे तत्व में क्यों झूठ बोलेगा? गे तत्व का दूसरा नाम क्या है? नहीं, अप्रयोजन भूत तत्व। क्या कहा? मिलकर बोलो। गे का अर्थ है अप्रयोजन भूत तत्व। उसे हम ज्यादा जान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भगवान ने प्रयोजन भूत तत्व के विषय में झूठ नहीं बोला श्री गुरु ने, तो अप्रयोजन भूत तत्व के विषय में कैसे झूठ बोले? आज दुनिया को धर्म इसीलिए नहीं बैठता, चारों तरफ गे माने अप्रयोजन भूत तत्व, यहां पर वो अर्थ है गे माने अकेला जानने योग्य है, उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उसे ज्यादा जान लू या न जान लू। नरक 7 होते हैं और कोई गलती से 77 कह दे, 77, उससे उसका सम्यक तो थोड़ी रुक जाएगा। नरक कितने होते हैं? 7 नहीं, 84 लाख होते हैं। अब बिल वही नरक है असली, जिसमें नरक नार की जीव पैदा होते हैं, कष्ट भोगते हैं। ये तीनों लोग हैं, ये बहुत विशाल दुनिया है। जीव को अपने अपने भावों का फल यहाँ प्राप्त होता रहता है पूरे विश्व के अंदर। तो ये जीव को मन में डंका चलता रहता है, संशय चलता है, क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। तो जब तक सत्य का डिसीजन ना हो, सत्य का निर्णय ना हो, तब तक सत्य की परीक्षा करते रहना। देखो लिखा इसमें, वहां अप्रयोजन भूत झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए गे तत्वों का द्वारा स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, यदि उनका यथार्थ भाव भाषित ना हो तो भी दोष नहीं है। किनका? जल्दी बोलो। अप्रयोजन भूत तत्वों का। आज नहीं कहता हूं, नॉलेज के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर व्यक्ति दूसरों को ही तो पढ़ रहा है, अपने विषय में क्या जानता है। आज जनरल नॉलेज का पेपर होता है, आज चाहे आईएएस का एग्जाम हो, किसी का भी एक जनरल पेपर होता है, उसमें आदमी क्या पूछता है? दूसरों के बारे में, अपनी देश की हिस्ट्री, अकबर कौन थे, बाबर कौन थे, अरे वो मर गए, हम उनको पढ़ रहे पोकट में होंगे, हमें क्या लेना देना उन चीज से। मतलब एजुकेशन के नाम पर आज क्या है? एजुकेशन के नाम पर आज क्या है? दूसरों के इतिहास को पढ़ रहे हैं लोग। ये साइंस में भी देखो तो पुद्गल की खोज, बायोलॉजी में क्या होती है? मेढकों की हड्डी गिन रहे, बायोलॉजी होती है ना, मेढक की हड्डी गिनती है उसमें। जीव बायोलॉजी का हिंदी नाम क्या है? जीव विज्ञान। जो देखा जाए तो जीव की तो उसमें चर्चा ही नहीं है, जीव की तो उसमें चर्चा ही नहीं है। जीव का तो जीव असली जीव विज्ञान तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। मैं सच कह रहा हूं, दुनिया की जितनी थ्योरी है वो एक तरफ रख दो और सर्वज्ञ शासन की थ्योरी एक तरफ रखो, वहां की थ्योरी के सत्य का कोई भरोसा नहीं। जब पेड़ पौधों में जीव नहीं था, उससे पहले साइंस ये नहीं मानती थी कि पेड़ पौधों में जीव है। फिर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हुए तो उन्होंने ये कहा कि पेड़ पौधों में जीव है। लेकिन हमारा जनागम तो सदा से बोलता आ रहा है कि पेड़ पौधों में जीव है। इनके कोई ठिकाने नहीं है साइंस के। एक साइंस कहती है कि व्यक्ति चांद पर पहुंच गया, एक व्यक्ति कहता है कि उन्हीं साइंटिस्ट में ये चांद ही नहीं है, कोई दूसरी ग्रह है, ये चांद है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। अब क्या करोगे? कहां का दिमाग मारोगे? अभी तक ये बता ही नहीं पाए कि भूकंप क्यों आती है, थ्योरी बदलती रहती है। नेचुरोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि 2 प्रोटीन एक साथ मत खाओ, प्रोटीन समझ रहे? अब दाल में भी प्रोटीन है और रोटी में भी प्रोटीन है। तब उनको पूछो रोटी सुबह खाएं दाल शाम को, कहते 2 फल एक साथ मत खाओ,
जैसे पपीता और सेब, पपीता और केला, कोई केला ठंडा होता है, पपीता गर्म होता है, तो दोनों एक साथ खाओगे तो आपको पित्त रोग हो जाएगा। और अंग्रेजी वाले लोग ये कहते हैं सब गपड़ सपड़ करके सब खाओ। बोलो क्या करना? मतलब यदि आप सारी थ्योरी एक साथ पालन करने लगे तो या तो आपका माथा फट जाएगा या ये पागल खाना खोजना पड़ेगा। अलग अलग है। पहले नेचुरोपैथी के डॉक्टर ये कहते थे कि सलाद खूब खाओ, अभी नई नेचुरोपैथी ये कहती है कि सलाद भोजन से 48 मिनट पहले खाओ, क्योंकि सलाद कच्ची होती है, भोजन पका होता है, तो कच्च पक्का आंतों में गड़बड़ करेगा। तो इससे तो फिर जो एक आसन तो किसी का पलेगा ही नहीं कर। नेचुरोपैथी वाले ये कहते हैं भोजनम पश्चातम जलम विषम, भोजन के पश्चात पानी पीना जहर है। भोजनम प्रथमम जलम अमृतम, भोजन से पहले जल पीना अमृत है। मध्यम बीच में पीना ठीक ठीक है थोड़ा। अब इनसे पूछो कि भोजन के बाद जल पीना यदि जहर हो तो फिर मुनिराज का तो कभी धर्म ही नहीं बनेगा। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। अब कितनी थ्योरी को माने, क्या माने? हर पागल हो गया व्यक्ति दुनिया में। ये जितनी ये समझ लो ये व्हाट्सएप क्या बड़ी ज्ञान इतना बढ़ गया, हर कोई डॉक्टर हो रहा है, हर कोई हर किसी को पढ़ा रहा है, हर कोई व्यक्ति। सारी थ्योरी इकट्ठी कर लो तो पागल हो जाए व्यक्ति, पागल हो जाए। एक डॉक्टर ये कहता है वैद्य से कि फल फ्रूट खाओ, और एक वैद्य ऐसे है हमारे यहाँ वो ये कहते हैं फल फ्रूट खाते हो क्या आप? जाइए यहाँ से, मेरे पास मत आना। बोले आप पहले फल फ्रूट हरी सब्जियां छोड़ो तब सही होगी। बोलो मतलब साइंस के कोई ठिकाने नहीं है, साइंस के। लेकिन जैन शासन बदलता नहीं है कभी, जैन शासन कभी बदलता नहीं। एक साल्ट होता है आयोडीन लेस एंड विद आयोडीन। तो अखबार की एक कटिंग आई एक दिन, उसमें क्या लिखा है? विदाउट आयोडीन सॉल्ट इज पॉइजन, माने बिना आयोडीन के नमक वो पॉइजन है, और जिसमें आयोडीन नहीं होता नमक में उससे घेंगा रोग होता है। और दूसरे दिन उसी अखबार में ऐसी कटिंग आती है विद आयोडीन सॉल्ट इज पॉइजन। अब बताओ का चाटे पथरा चाटे का? क्या करें? अब मैं दुनिया के साइंस की बातों को बता रहा हूं, मैं आपको। मैं साइंस भी पढ़ा हूं, हिस्ट्री भी पढ़ा हूं, केमिस्ट्री पढ़ा हूं, फिजिक्स पढ़ा हूं, बायोलॉजी पढ़ा हूं, ज्योतिष विज्ञान पढ़ा हूं, मनोविज्ञान पढ़ा हूं। आप मुझे साइंस का कोई भी नियम बताइए, मैं आपको बता दूंगा जैन शासन में यहां से लिया गया है। सच बात तो यह है विश्व की दुनिया में जितनी खोज शोध है, जितनी खोज शोध है वो सब हमारे जैन विज्ञान जैन धर्म से ली गई है, जैन धर्म से। लेकिन हमको जैन शासन पर विश्वास नहीं है। अरे परमाणु बम का आविष्कार भी क्योंकि पुद्गल कोई जिनेंद्र जो जिन शासन को नहीं मानता वो भी जीता तो जिनेंद्र के सिद्धांत के अनुसार है। क्या कहा? बोलिए फिर से। जो जैन सिद्धांत को नहीं मानता वह भी जिएगा तो जिन सिद्धांत के ही अनुसार। कोई जिनागम से विरुद्ध तो जी नहीं सकता, वो जैसा जिनेंद्र ने कहा है उसी के अनुसार तो जिएगा। लेकिन अभी आधुनिक खोज जो बन गई ये भी जैन शासन से अलग नहीं है। हमारे आचार्य भी कर सकते थे पर उन्होंने इसमें दिमाग नहीं मारा क्योंकि इससे सुख का कोई संबंध नहीं। अभी मोबाइल का आविष्कार हो गया, आदमी के हर घर में आगे आने वाले 5 साल में इस मोबाइल के कारण हर 10 घर में एक पागल होगा। यो करेंगे आप देख लेना। क्यों? इससे क्या है? ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, इसकी जो वेव्स हैं इससे नसें कमजोर हो रही है, व्यक्ति की स्मृति शक्ति नष्ट हो गई है, पूरा पागल हो गया है व्यक्ति। थोड़ा बहुत बच्चा कुचा पागल है और हो जाएगा।
सुबह से शाम तक आके गाड़ के उस पर बैठी रहती है लैपटॉप पे, 5-5 नंबर के चश्मे लगे हो। तो वो छोटे छोटे बच्चे हो गए, देखो ऐसे चश्मे लगे हैं। ये सब किसका खेल है? तो ये पुराने, अभी आजकल क्या हो गया, मान लो कोई पड़ोस में कहीं कोई बीमार हो, आपके रिश्तेदारी में, रिलेशन में, पहले जमाने में क्या होता था कि जब आदमी खत्म हो जाता था तब लेटर आता था, तब तक 13 दिन निकल जाते थे, पता ही नहीं पड़ता था। और अब सांस चल रही, सांस चल रही, गई 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 गई, मालूम पड़ा भी नहीं गई। मतलब चैन उजड़ गया है व्यक्ति का, चैन। एक एक खोज शोध जिसे अपन सुख का साधन कहते हैं, वो सब मौत के साधन है, सारे के सारे मौत के साधन है, जिसे हम सुख के साधन कहते हैं। मौत के बारूद के ढेर पर बैठा है, इधर 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 माइंड गर्म है, इधर सारे साधन गर्म है, इधर गैस पर बैठा हुआ है, हर चीज विनाशकारी है, हर चीज। इसलिए जिस साइंस के भरोसे तू जी रहा है, उसका एक सिद्धांत भी तुझे सुख देने वाला नहीं है, एक सिद्धांत भी, उसका एक साधन भी जीव को सुख देने वाला नहीं है, एक साधन भी। लेकिन सर्वज्ञ देव के एक सिद्धांत को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर ले तो निर्वाण भी बनाना जाएगा जीव का। जैसे बच्चे रो रहे ना, ऐसे बच्चे को भी मोबाइल दे दो तो हाँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो रो रहे हो ना, अभी तो माँ बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो यदि दूध नहीं पी, ले बेटी ले, मतलब वो मौत का साधन लेके बच्चे आजकल दूध पीते हैं। देखो आप कैसा युग आ गया है। लेकिन हम जिस युग में पैदा हुए हैं वर्तमान में, उसमें हमको ऐसे साधनों के कारण सर्वज्ञ देव के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं होता है। ये तो बहुत कोई शुभ घड़ी है कि इस ऐसे घोर पंचम काल में भी, जहां चारों तरफ चकाचौंध है विज्ञान की, वहां ऐसे समय में हमें समझ लो विदेश क्षेत्र के ये देवता मिले पूज्य बुद्धि से। तो ये चीज सुन रहे, वरना कौन सुने कौन पढ़े, चारों तरफ आग लगी हुई है। तो ये कहते कि यदि तू दुनिया के विषय में नहीं जानता है, तो उसका यदि तुझे यथार्थ भाव भाषित नहीं होता है, तो भी कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई चिंता नहीं कर। तू ज्योग्राफी नहीं जानेगा तो चलेगा, तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो चलेगा, तू इंजीनियर नहीं बनेगा तो चलेगा, चलेगा, और वो नहीं जानेगा तो कोई दोष नहीं है। तो 3 लोग के बारे में नहीं जानेगा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आत्म तत्व के बारे में और देव शास्त्र गुरु के बारे में तो जानना पड़ेगा। आगे देखो, इसलिए जैन शास्त्रों में जहां तत्वादि का निरूपण किया, वहां तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आई, उसी प्रकार कथन किया है। भाषा थोड़ी सी टफ लग रही होगी आपको, प्योर हिंदी है ना एकदम। मैं तो बाहर जाता हूं गुजरातियों के बीच में, आउट ऑफ कंट्री, तो हिंदी अच्छी समझते हैं, गुजराती नहीं समझते बॉलीवुड के कारण। वो हम कहते थोड़ा थोड़ा गुजराती बोले, बोले नहीं हिंदी बोलो। हमारे बच्चे या तो इंग्लिश समझते हैं या हिंदी, है वो गुजराती खुद। लेकिन जहां जीवादि 7 तत्व, देव शास्त्र गुरु, उनको हेतु माने कारण, युक्ति माने तर्क, अनुमान आदि से जैसे प्रतीति हो उसका वैसा कथन किया है। आचार्यों ने कोई कल्पना से कथन नहीं किया। 7 तत्व का मैं निर्णय कर सकता हूं, देव शास्त्र गुरु का मैं निर्णय कर सकता हूं कि ये सच्चे देव है या नहीं, सच्चे शास्त्र है या नहीं, सच्चे गुरु है या नहीं, इसका निर्णय किया जा सकता है। और निर्णय किया जा सकता है तभी तो आचार्यों ने उसका वर्णन किया है। और जिसका निर्णय नहीं किया जा सकता उसको आदेश पूर्वक स्वीकार करना। देखो लिखा इसमें, तथा त्रिलोक गुरुस्थान मार्गणा पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार किए।
अब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ही क्यों थे? माता 16 ही स्वप्न क्यों देखती है? लोग 3 ही क्यों हैं? तीर्थंकर 24 ही क्यों है? इसमें हमारा तर्क नहीं चलता, इसमें हमारा लॉजिक नहीं चलता, क्योंकि 24 है इसलिए 24 है। इसलिए 3 लोक का वर्णन, गुण स्थान का, मार्गणा का, पुराण का, ये जैन दर्शन की इनको आज्ञा के अनुसार स्वीकार किया जाता है। जैसा भगवान ने कह दिया वैसा ही है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। नरक 7 ही क्यों है? 7 ही है। अभी तो जीव को यही विश्वास नहीं है नरक स्वर्ग कोई चीज है। हम अपना दिमाग लगाते हैं यही नरक है यही स्वर्ग है, सब बेकार की बातें हैं। अभी नई जनरेशन ऐसी हो रही है, वो इसी तरह की तर्क देती है, जबकि उन पर उसके काटने का कोई बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है। हमारे तो जैन शासन में हथेली पर दिखाया है तीनों लोगों को, बिल्कुल स्पष्ट तर्क दिए इस बात के। कोई ये कहता है कि नर्क नहीं है तो भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम तीनों लोग देखकर आए हो क्या? आपको निषेध, उसका निषेध करने का कोई हेतु होना चाहिए ना, कोई लॉजिक होना चाहिए ना उसका। बोले नहीं हम तो नहीं देख के आए तीनों लोग। तो फिर तुम कैसे निषेध कर सकते हो कि नर्क नहीं है स्वर्ग नहीं है? और यदि आप कहते हो कि तीनों लोग हम देख के आए हैं तो तुम ही सर्वज्ञ ठहरे। सच बात देखा जाए, धर्म का वो विरोध करता है जिसे धर्म की एबीसीडी भी नहीं पता, वो व्यक्ति धर्म का विरोध करता है। और एक बार इसका रस लग गया तो दुनिया पागल नजर आएगी। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। लाइन मिलकर बोलो, क्या कहा? ज्ञेय तत्वों की नहीं लिखा, हे माने क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, किसको नमस्कार करने योग्य है, कौन मेरे देव शास्त्र गुरु है, मुझे अनंत काल तक कहां रहना है, मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, मुझे मेरे अंदर रहना है, दुनिया में कहीं चले जाना। कल दिया था उठाना, कहां खुद दिया। व्यक्ति घूमने जाता ना पिकनिक वगैरह पर, और फिर महीने 2 महीने में लाख 2 4 5 लाख रुपए बर्बाद करके फिर घर पर आता है, और अपने घर पे चाहे जैसा घर हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल हो, फिर टूटी खाट में सोता है, फिर धीरे से बोलता है सुख तो अपने। अब तक क्या दुख भोगने गए थे क्या? अब बर्फ के पहाड़ों में जाते हैं, मनाली में जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है ऊपर, पता नहीं क्या है वहां, और जो लोग वहां रह रहे हैं वो कष्ट भोगते हैं। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। जो परीक्षा करता है वो कभी जीवन में किसी के बहकाने से मिथ्या दृष्टि नहीं होता, और जो किसी के आदेश से ही तत्व को स्वीकार कर लेता है वो किसी के दूसरों के वचन से मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ये कौन सा विषय चल रहा है मेरे भैया? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अर्थात सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन अल्पकाल में होने वाला है, उस जीव के लक्षण चल रहे हैं। अथवा ये कहो सम्यक दृष्टि होने की विधि चल रही है, एक ही बात। वहां जीवादि द्रव्यों में तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, मैं कौन हूं ये पहचानना, मैं देह नहीं हूं, ये जो क्रिया हो रही है ये मैं नहीं हूं, मैं तो एक जीव तत्व हूं। बात बोलने की नहीं है, बात एहसास की है। और जिसको आपने देखा होगा 16 कारण भावना में एक अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, अकेले जिनवाणी पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में। मान लो बहन कोई भोजन बना रही है तो भोजन बनाते समय मैं भोजन बनाने की करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं। कोई पुरुष मान लो दुकान पर बैठा है तो इसका हम क्या समझते हैं कि जिनवाणी पढ़ना माने ग्रंथ खोलकर बैठना, ये जरूरी नहीं है। आप जिस परिस्थिति में, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, कहीं पर है, वहां आपके भेद विज्ञान की धारा चल सकती है उसी समय।
एक कप चाय पीने के लिए पराधीनता चाहिए, लेकिन मोक्ष जाने के लिए पराधीनता नहीं चाहिए। आपको उसी समय मोक्ष हो सकता है। आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, एक कप चाय पी कर दिखा दो जंगल में, पागल हो जाओ। एक कप चाय के लिए माथा फटा जाए व्यक्ति का। कोई चाय के लिए कितनी चीज चाहिए, कप चाहिए, दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, अग्नि चाहिए, कितनी चाय बनाने की अकल चाहिए, पीने की इच्छा चाहिए, तब जाके चाय बनेगी। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कठिन लग रहा है क्या विषय? बोलो। बहुत प्यारे विषय है ये। एक बार इसकी रुचि लग जाए तो हम ज्यादा भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घर मकान दुकान की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सच देखा जाए, हमारा घर, हमारा जैन घर में जन्म, कोई मुमुक्षु घर में जन्म मोक्ष जाने के लिए हुआ है, इसलिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस लोक की चिंता की आवश्यकता ही नहीं है, हमें काहे की आवश्यकता है? इसलिए जीवादि द्रव्यों की, द्रव्य कितने होते हैं? 6। अब ये परिभाषा साइंस में नहीं मिली। साइंस में द्रव शब्द है, द्रव्य नहीं। द्रव उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, द्रव, द्रव बोलते हैं उसको जो बहता है। और ये द्रव शब्द तो हमारे यहां द्रव के लिए है। द्रव्य व तत्व, तत्व कहते हैं भाव को, और स्व पर को पहचाने। पर क्या है, स्व क्या है, मैं क्या हूं, पराया क्या है, ये पहचान जैन शासन में सिखाई है। दुनिया के सारे शासन ऐसे हैं, दुनिया के सारे समझना, पूरे विश्व की व्यवस्था कैसी है, पूरे विश्व की व्यवस्था आपको ऐसी मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर कि सब केवल भक्त बनना सिखाएंगे। लेकिन जैन शासन ऐसा है कि स्वयं जीव को भगवान बनना सिखाया है। अपने जैन शासन में एक ईश्वरवाद नहीं है, अनेक ईश्वरवाद है। क्या कहा? मैं छोटी छोटी भाषा में आपको दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दुनिया के सारे मत एक ईश्वरवाद उनको प्रोटेक्ट करते हैं, माने एक ईश्वरवाद को। दुनिया एक ही है, हम उनके अंग हैं, ईश्वर एक है, हम उसके अंश हैं। आचार्यों ने उसका निषेध किया। यहां तो हर जीव भगवान है, हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। देखो, ऊपर सिद्ध शिला पर एक एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध विराजमान। क्या कहा? एक एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध है, क्योंकि जगह कम है और जीव निर्माण ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा बताओ, आपके घर से कितने जीव मोक्ष गए आज तक? जल्दी बोलो। आपके घर से कितने जीव मोक्ष गए? अनंत गए। क्योंकि भले ही हमें वर्तमान में नजर नहीं आ रहे, लेकिन 2.5 द्वीप में चप्पा चप्पा एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां से कोई जीव मोक्ष नहीं गया। एक नहीं, अनंत अनंत जीव मोक्ष गए। बहुत घूम लिए, क्या कहते हैं, सिद्ध क्षेत्रों में। अब एक बार अपने घर को सिद्ध क्षेत्र बनाओ, अपने घर को आराधना करो। पढ़ने पढ़ाने की ज्यादा कीमत नहीं है, आराधना की कीमत है। स्व और पर को पहचानो, त्याग नहीं। आप जानते हो, जैन दर्शन में स्व और पर को पहचानते ही पर से उदासीनता आ जाती है और स्व में प्रेम पैदा हो। जो चीज मैं हूं उसमें प्रेम आना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे प्रति भी प्रेम नहीं आया तो किसके प्रति आएगा? सच बात तो ये, कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता दुनिया में। हमें लगता है वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो उनको बहुत प्रेम करते हैं। कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता, असंभव है ये। एक माँ भी बेटे को प्रेम नहीं कर सकती। आपको क्या बात कह रहे हो? माँ बच्चे को प्रेम नहीं करती, माँ अपने ममता भाव का बहुत करती है। अरे ये समझ में आया नहीं आ रहा है? और यदि मालूम पड़ जाए कि ये बेटा मेरे से विरुद्ध है तो और कहो तो उसको खा जाए। जैसे सुकोसल की मां ने उसका भक्षण किया स्वयं अपने बेटे का, व्याघ्री बनकर। नरक में जाते ना, सब इकट्ठे होते हैं मोही जीव, तो मां इस भव में मान लो काजल लगा रही है,
और नरक में पहुंच जाए, तो असुर कुमार एक दूसरे को झगड़ा कराते, लड़ाई कराते। तो तुम्हारी माँ देखो ये मर के नारकी बनी, उस पूर्व जन्म में तुम्हारी आंख खोल रही थी, और एक दूसरे को मारते हैं, चीरते हैं। स्वर पर को पहचाने, त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना। त्यागने योग्य क्या है, जल्दी बोलो? मिथ्यात्व और कसाय, ये त्यागने योग्य। ये हमने कभी त्यागे ही नहीं, क्योंकि जो ग्रहण करने योग्य है उसका स्वरूप जाना नहीं। जब आत्मा का स्वरूप नहीं जाना तो कसाय कैसे छूटेगी? कसाय त्यागने के लिए नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जाते हैं, कसाय छोड़ने के लिए। एक व्यक्ति नेचुरोपैथी हॉस्पिटल गए, बोले डॉक्टर साहब को नेचुरोपैथी के, हम हमको गुस्सा बहुत आता है, हमको गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करें, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता है, आप ऐसा करो पानी के छींटे मारा करो आंख पर, गुस्सा जला है। अब वो ये सिद्धांत सुनकर घर पे आ गया। अब वो ये पूछ के नहीं आया कि अपनी आंखों पे दूसरों की आंखों पे। यदि आंखों पे पानी मारने से गुस्सा दूर होता है तो किसी दूसरे की आंख पर पानी मार के देखना, मालूम पड़ेगा गुस्सा बढ़ता है या घटता है। आप पूरे ग्रंथ पढ़ो, आपको बहुत मंत्र मिलेंगे, पर राग दूर करने का कोई मंत्र नहीं। ओम ह्रीम रम असी आउसा फलाना, ये तरह तरह के मंत्र होते। बहुत से लोग जा जाके आते ठक्के, कोई ऐसा मंत्र बताओ पैसा बढ़ाने का, फलाने का, कोई शांति का, कोई रोग दूर करने का। तो घरों में माला लेके फाम फाम फूम फूम फाम फूम 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 फूम, तो क्या क्या करते करते। जैन धर्म का इतना नाश हुआ है चारों तरफ, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते इस मिथ्यात्व के कारण। लेकिन यहां तो कहते हैं तू अपने स्वभाव को पहचान, तेरे अंदर क्रोध है ही नहीं। नाश तो उस चीज का हो कि जो मेरे अंदर है। जब मेरे स्वभाव में क्रोध है ही नहीं तो मुझे किसका नाश करना है? अपने ज्ञाता स्वभाव को पहचाना तो क्रोध पैदा ही नहीं होगा। मिथ्यात्व रागादि ये त्यागने योग्य है, और ग्रहण करने योग्य क्या है? सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना। सम्यक दर्शन उसी को तो होगा जो सम्यक दर्शन का स्वरूप पहचानेगा। जिसे अभी सम्यक दर्शन के विषय में मालूम नहीं है, वो सम्यक दर्शन क्या करेगा? इसलिए मुमुक्षु बनना कोई आसान काम नहीं है। एक बार यहाँ का टेस्ट लग जाए तो दूसरी जगह जाए तो ऐसा लगे कहां फंस गए। ये चीजें सुनना भी महाभाग्य है। तथा निमित्त नैमित्तिक आदि जैसे है वैसे पहचानना। अभी निमित्त नैमित्तिक क्या चीज है? जैसे सुबह सूर्योदय होता है तो उस समय कमल खिलता है, तो अज्ञानी क्या मान लेता है? क्या मानता है अज्ञानी? कि सूर्य से कमल खिला। सच क्या है? सूर्य खिलने का समय और कमल निकलने का समय टाइम इक्वल है, एक है। अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि सूर्य ने कमल खिलाया। एक बार मुर्गा समझते हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुर्गा को? कॉक, जिसके नीचे वो लाल रंग का लटका रहता है। तो एक बार मुर्गों की मीटिंग हुई। मुर्गों के सरदार ने पूरे गांव भर के मुर्गे इकट्ठे करे चौराहे पर रात्रि को, और सब मुर्गे दौड़ लगा लगा के आए। और वो लीडर जो था मुर्गों का, वो धीरे से गंभीर होकर बोला, ये मनुष्य लोग हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हमको गंदा दाना डालते हैं, जबकि हम सदियों से सूर्य निकालने का काम कर रहे हैं, सनराइज हम ही कराते हैं, और यदि हमने कल से बाग देना बंद कर दिया तो सूरज निकलेगा ही नहीं, तो मनुष्यों की अकल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए सब स्ट्राइक पर चले जाओ। सबको कसम है कल कोई बोलेगा नहीं, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, और मुंह पर उंगली रख लो। अब मुर्गों की उंगली तो होती नहीं है, दो ही टांगे, तो एक टांग पे खड़े और एक टांग उठा के ऊपर रख लो। और मुर्गों का सरदार भी ऐसा तरह से बोल रही है। अब जब सारे मुर्गे, अब विज्ञान क्या कहता है
कि सुबह सूरज निकलने से 2 घंटे पहले मुर्गे की जबान में एक हार्मोन्स निकलता है, एक रस जैसा, उससे उसको खुजली होती है जबान में उसकी, और खुजली को दूर करने के लिए वो कुकड़ू करता है, और उसी समय थोड़ी देर बाद सूर्य निकलता है, तो वो ये समझता है कि सदियों से सूर्य हम ही निकल रहे। अब क्या होता है, अब जो 3 बज गए 4 बज गए तो मुर्गे की सरदार की जबान में ज्यादा खुजली हो रही। अब वो कैसे, क्या करूंगे, मैंने तो स्ट्राइक की है, मेरी खुजली हो रही है, मैं क्या करूं। पर धीरे से क्या बोला, अब तो नहीं रहा जा रहा, और सारे मुर्गे परेशान, सब कह रहे क्या करें, बोलना ही पड़ेगा, अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब क्या करें, लेकिन डर की वजह से सब स्ट्राइक पर बैठे हुए। तो मुर्गे का सरदार क्या बोलता है, सबसे मिलके जब उसकी जबान में खुजली हुई, देखो मनुष्य तो नादान है, मनुष्य तो नादान है, वो उपकार छोड़ दे तो हम थोड़ी उपकार छोड़ देंगे, वो उपकार छोड़ दे, हम उपकार नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनको क्षमा कर दो, जल्दी मिलकर सब भाग दो, सूरज निकालो सब मिलकर। और सब ने मिलकर बोला, और आज तक सारे मुर्गे यही समझ रहे हैं कि सूरज हमें निकाल रहे। ऐसी हालत है, हर घर में मुर्गे बैठे, बरगद के वृक्ष बने बैठे, निमित्त नैमित्तिक को हम उपादान उपाधि मानते हैं। क्या कहा, कर्म से विकार हुआ ये मानते। थर्मामीटर बुखार कराता है या थर्मामीटर बुखार बताता है, जल्दी बोलो। अब कोई थर्मामीटर से को देखकर ये कहे कि थर्मामीटर के कारण बुखार हुआ है तो पागल है या नहीं। तो कर्म विकार कराता है या कर्म विकार बताता है, वो तो ज्ञापक है, उत्पादक थोड़ी है उसका। इसलिए इस निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान होना चाहिए। ग्रंथों में जहां जहां वर्णन ये लिखा, इस कर्म के उदय से ये होता है, इस कर्म के उदय से ये होता है, देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है, ये सब निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया है। परमार्थ रूप से देखा जाए तो जीव जब स्वयं सम्यक तो करेगा तो वो अपनी ही शक्ति से करेगा। यदि गुरु सम्यक तो करा सकते हो तो कितनों को गुरु मिले। बल्कि आप जानते हो, आश्चर्य सुनो, भगवान महावीर किसको केवल ज्ञान हुआ, इसके बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, और गौतम गंधर्व के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिली। तो एक पुराने साधु थे, उनका नाम था मंखली गोसाल, और वो पारसनाथ के समय के दीक्षित साधु थे। वो भगवान महावीर के समर्षण में भी चले गए क्योंकि उनकी आयु लंबी थी। लेकिन गौतम प्रथम गंधर्व बने, इंद्रभूति गौतम, तो इनके मन में ऐसा दुख हुआ कि मैं कितना वरिष्ठ साधु, मुझमें गंधर्व बनने की क्या कमी थी। इसलिए गुस्से में भगवान महावीर के समर्षण छोड़ के चले गए। मुझे ऐसे भगवान के समर्षण में नहीं रहना, हम कितने प्राचीन साधु हैं, हम कितने वरिष्ठ हैं, हमको गंधर्व बनाना चाहिए था, हम में क्या कमी है। और भगवान के समर्षण से चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने हिंसक मत की स्थापना करी। बोलो आप, ये सब चीज समझना चाहिए कि ये निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराया है, निमित्त कोई करता नहीं है। देखो 5 मिनट हैं। जैसे है वैसे पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। जिस तत्व को जानने से मोक्ष मार्ग हमारा शुरू होता है उन्हें अवश्य जानना। अच्छा, मान लो आपके घर में आग लग गई तो सबसे पहले किसको बचाना? घर में आग लग गई, आप 2nd फ्लोर पर है, तो सबसे पहले किसको बचाना? अपने को तो बचाएगा ही। कागज की चीज है, जैसे एफडी वगैरह है, लैपटॉप जिसमें आपका पूरा डाटा है, वो चीज। अब घर में
दिमाग ही नहीं है। नई नई शादी हुई थी, मूर्ख स्त्री आ गई थी, यहाँ की बात नहीं, आ गई थी, वो कहती पति देव से आग लग गई, आग लग गई, जल्दी सोफा सेट नीचे उतारो। पागल के ससुर गढ़ी में फेरे पड़े तेरे साथ। अरे मूर्ख, पहले ये चीज बचाने की है कि सोफा में आग भी तो लगने दे, इसमें पहले तू खुद उतर बावड़ी। तो सबसे पहले इस व्यक्ति की आयु बीत रही है, तो सबसे पहले जीवन कम है, बुद्धि कमजोर है, एक जंजाल ज्यादा है, तो सबसे पहले क्या जानना, जल्दी बोलो, शुद्धात्मा जानना सबसे पहले। जिसके जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, वो जानना सबसे पहले। देखो लिखा, जिसके जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती हो, उन्हें अवश्य जानना, सो इनकी तो परीक्षा करना। फिर आगे इसमें ये वर्णन आएगा, सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, प्रमाण नए द्वारा जानना, निर्दोष स्वामित्वादि से, सत संख्यादि से इनको विशेष जानना। अब ये पूरा ये जैन शासन है। प्रमाण नए किसे कहते हैं? प्रमाण और नए बताओ। चलो, आप 25 शिविर कर चुके, प्रमाण और नए किसे कहते हैं? मुझे भाव भाषण चाहिए, मुझे ग्रंथ की भाषा नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमाण और नए से 7 तत्व समझे जाते हैं। तो प्रमाण और नए किसे कहते हैं? मुझे तो ये बता दो आप मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, तो प्रमाण नए को कैसे समझाएं? हाँ, प्रमाण कहते हैं, और खटास के माध्यम से पूरे लिंगों को समझाना। नहीं, थोड़ा बताने का प्रयत्न कर। सीधी बात है, वो ज्ञान जो पूरी वस्तु को ग्रहण करे। मिलकर बोलो, क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वृक्ष देखा, तो पूरा वृक्ष एक साथ हमको नजर आया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान। क्या कहलाएगा? अब जब पास में गए, ओ ये तो आम का है, ये तो हापुस है, इसका ये है, ये है, ये है, तो उसमें जहां एक अंश को ग्रहण किया वस्तु के, वो क्या कहलाएगा? नहीं। अब इसको शरीर पर घटाकर दिखाइए मुझे, ये शरीर के ऊपर पूरे व्यक्ति को देखना, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है। अब उसको अरे ये तो साउथ का लगता है, ये तो नॉर्थ का लगता है, ये तो ठिगना है, ये तो पागल है। अलग अलग एक एक अंग से उस वस्तु का, पूरी वस्तु को एक साथ ग्रहण करना, वो क्या है? प्रमाण। अब इसको आत्मा पर घटाकर दिखाइए। चलो, अभी 2 मैंने एग्जांपल दे दिए, अब इसको आत्मा पर घटाकर दिखाइए। प्रमाण और नए को आत्मा पर, आत्मा क्योंकि अपने को तो लव तत्व जानना है, प्रमाण और नए से, तो प्रमाण और नए से आत्मा को जानकर दिखाइए। चलो बोलो, कौन बताता है? पहले ये जान लिया, मैं एक जीव नाम का द्रव्य हूं, मैं ये टेबल नहीं हूं, मैं ये कुर्सी नहीं हूं, मैं ये बादल नहीं हूं, मैं ये पृथ्वी नहीं हूं, मैं जड़ से भिन्न एक चेतन वस्तु हूं। ये हो गया प्रमाण। अब इसमें भी मुझ में राग द्वेष नहीं है, मैं एक ज्ञान मात्र चेतन वस्तु, और उसमें भी हम यदि नित्य गुण को पकड़ते हैं तो आत्मा नित्य है, यदि हम अनित्य गुण को पकड़ते हैं तो आत्मा अनित्य है। तो पहले प्रमाण से जाना, और ये नियम है कि पहले प्रमाण प्रवर्तता है, फिर नए प्रवर्तता है। यदि प्रमाण से वस्तु नहीं जानी हो तो नए से भी वस्तु जानने में नहीं आ सकती है। कठिन लग रहा है क्या विषय? पीछे वालों के सोना नहीं भैया, बस ये पूरा कर देते हैं।
अब आगे इसमें जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने उसी। अब ये सत संख्या क्या है? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत, ये 8 चीज है जिससे वस्तु जानी जाती है तत्वार्थ सूत्र की। ये जो सतखंड आगम है ना, तो उसमें 60 परिरूपणाओं का वर्णन है जो मूल ग्रंथ पुराना कहलाता है। जैसे और दुनिया में इन 8 चीज से वस्तु पे, जैसे हम बाजार से आप मैंगो खरीद के लाए तो सत है, कितने लाए? संख्या, सत संख्या। क्षेत्र, ये कहां कहां पाया जाता है? काल, कब पैदा होता है? सत संख्या क्षेत्र काल। स्पर्शन, इसकी लिमिट कहां है? ये कहां कहां तक जा सकता है? जीप पर भी घटा सकते हैं इस चीज को। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर। अंतर माने ये कब होता है कब नहीं होता है, ऐसा। और अल्प बहुत माने इसकी क्वालिटी कितनी है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ऐसी ऐसी आप जीप पर भी घटा सकते हो। ऐसा ऐसी पढ़ाई होती है, जैन शासन की पढ़ाई ऐसी होती है, विद्यालयों में ऐसी पढ़ाई होती है। आ जाओ आप हमारे मुमुक्षु आश्रम में, एडमिशन दिला देते हैं आपको। 120 विद्यार्थी पढ़ते हैं हमारे यहाँ, 120 कोटा में, पूरे इंडिया भर से आते हैं और 5 साल में विद्वान हो जाते हैं। देख लो आजकल को। अभी तो एक अचल लड़का है, उसने पूरा राजस्थान टॉप किया, पूरा राजस्थान। हाँ, सरपत वाला, अशोक जी का लड़का है। देखो क्या है, पढ़ाई करने से पढ़ाई होती है ये जैन शासन की। अब घर में बैठे बैठे अपने को कल्पना से कुछ भी 6 द्रव्य 7 तत्वों के विषय में कर लो। मेरा तो ये सोचना है कि जितना पढ़ाई कक्षा में होती है उतनी पढ़ाई प्रवचन में नहीं होती। उस चीज को स्टूडेंट बनकर पढ़ो, स्टूडेंट तो तत्व समझ में आएगा एकदम। और वो आदमी तभी पढ़ सकता है कि जब इसकी जरूरत नजर आए, और जरूरत नजर नहीं आएगी तो नहीं पढ़ेगा। फिर इसके उपकारी गुणस्थान मार्गणा पुराण क्रियादि इनको जानना, परीक्षा हो सके तो करना, ना हो सके तो जानना। अब इसके 2-3 पैराग्राफ रहे हैं, ये अपन कल मिलेंगे सुबह मॉर्निंग। कल आपका पूरा विषय पूरा हो जाएगा। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलिए, किसी को कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आपने पहले बोला कि प्रमाण से पहले जाना जाता है। हाँ, आत्मा को पहले सुनो बहुत बढ़िया प्रश्न है इनका कि हम आत्मा को पहले में से क्या है, 2 तरह के प्रमाण होते हैं। एक सम्यक दर्शन के बाद जो प्रमाण होगा वो सम्यक प्रमाण ज्ञान कहलाएगा। लेकिन हम पहले प्रमाण में समझ कर आते हैं ना कि ये मैं आत्मा हूं, ये शरीर से भिन्न। यदि मैं प्रमाण में समझ के नहीं आएंगे तो नए लगाएंगे किसमें? भाई किसी वस्तु में तो नहीं लगाएंगे। तो जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक वस्तु में नए कैसे लगाएंगे? ऐसा है। चलिए अभी थोड़ा सा, जैसे हमने सुबह प्रॉमिस किया था, आपको 10 मिनट का एक आध्यात्मिक कीर्तन सुनाते हैं और इसके बाद 15-20 मिनट का आरजब जी प्रोग्राम करेंगे। चलो।